हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग कुछ अलग ही होने वाला है, इसलिए मेरे ब्लॉग में आप लोग पूरा बने रहिए। रोज़ाना से कुछ हटके है। तो आज देखिए, अभी सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग है, और अभी हम आ गए हैं किचन में। तो किचन में जो सुबह का काम होता है वो मेरा सारा हो गया था। बस अभी थोड़ी सी बनानी थी सब्जी, बाकी मैं सारा खाना बना ली थी। और यहाँ पे देखिए, मेरी छोटी ने अभी मेरे साथ खेला हुआ था तो मेरे बाल को पूरा इधर उधर कर दी है। और बच्चे स्कूल चले गए हैं। सुबह का बाकी जो भी काम होता है रोज़ाना का रूटीन, वो मेरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे देखिए, अभी थोड़ी सी एक कद्दू है, इसकी मैं सब्ज़ी को काट देती हूँ क्योंकि आज मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी। बाकी तो दाल बन के तैयार है, तो बस हल्की सी यही है सब्ज़ी, तो इसी को बना लेते हैं। और बाकी जो भी काम है, इस समय थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हम लोग बिजी हैं क्योंकि काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी जो लोग गांव में होंगे उनको पता होगा कि गांव में अभी क्या काम चल रहा है। बाकी तो हम लोग हमेशा बिजी ही रहते हैं क्योंकि जो हाउस वाइफ है ना, उनको हमेशा काम ही रहता है। लेकिन जब काम थोड़ा सा बढ़ जाता है तो और भी ज़्यादा हम लोग बिजी हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और बच्चे जिसके पास है उसको तो आप लोग को मालूम होगा कि और भी काम होते हैं। सुबह में उठो, बच्चों का नाश्ता तैयार, टिफ़िन तैयार, फिर उन लोग को नहलाना, कपड़ा पहनाना, सब बहुत सारे काम होते हैं जो कि उसमें हम लोग चाह के भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, व्यस्त रहते हैं सुबह सुबह के टाइम। तभी मैं आज सुबह में ना उठ के पोछा वगैरह करके नहा के और बस वही किचन में भिड़ गए थे बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए। बाकी तो जो भी काम था अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। जैसे कि कपड़ा मैंने धुल दिया है उसको, लेकिन अभी डाले नहीं है छत पे। मैं जा ही रही थी लेकिन मुझे लगा कि पहले सब्ज़ी काट के रख दूं, उसके बाद जाऊं छत पे, क्योंकि जब छत पे जाओ ना तो थोड़ी सी समय धूप हो रही है तो बहुत लालच हो जाती है धूप में बैठने की। और अभी तो धूप हमारे यहाँ बहुत तेज़ हो रही है। बस सुबह में थोड़ा सा बैठो क्योंकि दोपहर में धूप में बैठने लायक नहीं है, बहुत तेज़ धूप लगती है। तो देखिए, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी अभी कट गई है और इसको मैं अभी बनाऊंगी नहीं, वैसे ही ढक दूंगी। बाकी तो यहाँ पे एक दो बर्तन है, उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, जो कि चाय हम लोग पिए थे ना, वही है। और यहाँ पे थोड़े से अभी चावल भी बनाने हैं तो मैं चावल को भी निकाल के रख देती हूँ। ये सब काम जो है ना, मतलब खाने के लिए जो भी चीज़ है, ये हमारे घर में 11 से 11:30 बजे के करीब में लगते हैं। तो इसलिए इस सब चीज़ों को बनाने के लिए ना मेरे पास और भी ज़्यादा टाइम होते हैं। तो बाकी बच्चों को भेजने के बाद जो भी हल्के फुल्के से काम रहते हैं ना, उसको मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं रखी थी आंवले का अचार बनाने के लिए। तो मुझे लगा कि उसमें पानी छोड़ दिया होगा, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मैंने एक दिन पहले ना उसको धूप में अच्छी तरह से सुखाया था। तो बस जो मैं आपसे बोल रही थी ना कि धूप तेज़ है, इसीलिए उसका जो भी पानी था सारा सूख गया था, तो बस पानी नहीं निकला। और यहाँ पे अभी मुझे याद आया कि छत पे जाने से पहले क्यों ना मैं यहाँ पे जो मेरे काम है ना थोड़े से अचार का, उसको मैं कर लूँ, क्योंकि फिर अभी उसके बाद हम छत पे जाएंगे। छोटी भी अभी मेरी इधर ही खेल रही हैं, तो फिर उनको लेके जाएंगे तो खाना वाना खिलाना रहता है, तो हम ऊपर ही खिलाते हैं छत पे बैठ के। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चावल रख दिया है, तब तक चावल होगा तब तक बाकी जो मेरा इधर काम है ना उसको मैं निपटा लूँगी। तो फिर मेरे पास जो चावल, मतलब जो खाना बनाने का टाइम है वो बाकी मेरे पास बच जाएगा, तो उस टाइम में मैं और भी दूसरा कोई काम कर लूँगी। और यहाँ पे है ना, तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे पचफोरन जो कि धुल के रखा हुआ था 2-3 दिन से, बस मेरे घर में यही धुलाई चल रही है, गेहूँ की धुलाई। धनिया मैं आज धुलूँगी, अभी धुली नहीं थी। यही सब बाकी मसाला बनाना था क्योंकि जो महीने भर का होता है ना वो मेरा ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मैंने ये बना के रख लिया पचफोरन। वैसे तो दाल वाल में हम जीरे का तड़का लगाते हैं, तो जीरे को भी हम अलग रखते हैं। बाकी सब्ज़ी के लिए मैं पचफोरन ही यूज करती हूँ। तो पचफोरन में मैं क्या यूज करती हूँ आपको बता देती हूँ। मैं सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन, मंगरेल भी डालती हूँ। और सरसों का दाना जो है ना वो बहुत कम डालती हूँ, कभी कभार। इस बार मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा खाने में दिक्कत करते हैं। तो इस सब चीज़ों को ना, जो मेथी है वो तो मेरे घर का है तो मैं धुल के रख देती हूँ, सब कुछ रहता है तो एक बार मंगा के फिर धुल के रखो। और बाकी जो बच जाता है ना, ऐसे ही मैं पॉलीथीन में करके
और बाकी सारे डब्बे में रख देती हूँ। तो वैसे ही मेरा पड़ा रहता है और 1 महीने के लिए मैं मिला के उसको फिर किचन में रखती हूँ। बाकी देखिए इधर पे मैं रखी हूँ जीरा और मरीच। इसको भी मुझे धूप में सुखाना है क्योंकि मेरा घर का जो मसाला है ना वो भी ख़त्म हो गया है। मैं कभी भी मसाले मार्केट से नहीं मंगाती हूँ, खड़े मसाले मंगा के वो घर पे ही बनाती हूँ पीस के। बाकी हल्दी भी मैं घर पे पीसती हूँ। तो भी मेरी हल्दी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी जो मैं डब्बे में रखी थी उसमें से एक्स्ट्रा थी ना, उसको ही मैं अभी पॉलीथीन में रखी थी तो वही रख रही थी। और इस डब्बे को मुझे खाली करना है क्योंकि इसमें मुझे रखना है आंवले का अचार जो मैं अभी बना रही हूँ। तो मेरे पास कोई डब्बा खाली नहीं था, तो बस यही जो चना है ना, इसको मैं यहीं पॉलीथीन में करके रख देती हूँ। ऐसे ही मतलब जो भी छोटे छोटे से चीज़ होते हैं ना, ऐसे ही मैं डब्बे में कवर करके रखती हूँ, इधर उधर नहीं रखती हूँ। तो बाकी बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना, कोई चीज़ भूल जाओ तो कुछ दिनों पे मैं सब कुछ खोल के देखती हूँ कि किस में क्या रखी हूँ। और अभी यहाँ पे मैं सरसों का तेल गरम कर लेती हूँ क्योंकि सरसों का तेल मैं कभी भी डालती हूँ अचार में ना तो गरम करके ही डालती हूँ, क्योंकि इसमें जो थोड़े से पानी होते हैं ना उसकी वजह से अचार ख़राब होने लगते हैं। और वैसे पानी जल जाते हैं ना गर्म करने में, तो फिर दिक्कतें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना आंवले का अचार, ये मैं अपने मम्मी के स्टाइल से बना रही थी। तो मम्मी जी पूछ रही थी कैसे बना रही हो। तो इसमें मैं मसाले को ना कल रात में ही भून के और पीस के तैयार कर ली थी, क्योंकि सुबह में मुझे मालूम था कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इसको कर लेती हूँ। और अभी इस टाइम ना लाइट नहीं है तो फिर मुझे दिक्कत हो जाता, तो इसीलिए मैंने पहले से ही इसको पीस के रख लिया है। तो इसमें मैंने अचार के लिए ना, आंवले के अचार में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सौंफ, जीरा और अजवाइन मंगराइल है और वही सरसों का जो है ना उसका पाउडर डालेंगे हम, और सिरका, और यही थोड़ा सा तेल, जितना तेल है इसके डबल हम सिरका इसमें डालेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे मेरा तेल ठंडा हो रहा है, तब तक हम चलते हैं छत पे। देखिए अभी मम्मी जी छत पे आ गई थी तो मैं भी आ गई, क्योंकि आंवले का जो था ना सूखा मुठिया हम लोग बनाए थे तो उसको सुखाने के लिए मम्मी जी बहुत तेज़ रहती हैं। बाकी तो वही बस खोलने आई थी, उनको लगा कि मुझे अभी नीचे ज़्यादा काम है, तो इधर धूप हो गई है ना तो धूप बहुत कम आ रही है छत पे और फिर चली जाती है। तो यहाँ पे मैं गेहूँ धुल के रखी थी कल का, तो आज फिर इसको सुखा लेते हैं, क्योंकि जब भी मतलब इस समय गेहूँ 2 दिन सुखाने पड़ रहे हैं, 1 दिन में नहीं सूख रहा है। तो इसको मैं पहले डाल देती हूँ। और तब तक मेरी छोटी अभी नीचे फ़ोन चला रही थी, तो मैं सोची कि वो चलाएं फ़ोन, तब तक बाकी सारा काम मैं यहाँ पे कर लूँगी। कपड़े देखिए मैं सुबह में धुल के सब डाल दी हूँ, क्योंकि जब नहाए थे हम लोग ना तो फिर मैं लाई, अभी टाइम मिला तो इसको डाल दी। इसका वीडियो मैं शूट नहीं की, क्योंकि होता है ना कि थोड़ा किसी चीज़ के लिए टाइम निकल जाता है, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं निकलता है, वही था मेरे साथ हो रहा था। और बाकी अभी मैं यहाँ पे दाल मंगाई थी, तो दाल को भी धूप में दिखा के और उसके बाद में फटक के और फिर मिक्स करके रखती हूँ। तो ये है अरहर की दाल, और फिर इधर यहीं पे मैं जान डाल देती हूँ ये चने की दाल। तो चने की दाल है ना थोड़ी सी ज़्यादा मंगाई थी, बस थोड़ा सा अरहर की दाल में मिक्स करना है, बाकी का मैं बेसन पीस लूँगी। और अभी मैं जीरा मरीच को भी सूखने के लिए रख दी थी, धनिया धुल के रख दी हूँ, पानी उसका निकल रहा है। तब तक आ गई नीचे। तो देखिए अभी टाइम हो रहे हैं 9:30, 9:30 बजे तक मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। सुबह के नहाना, बच्चों को स्कूल भेजना, जितने भी काम होते हैं सब कुछ, बस अब मुझे रोटी। तो अभी देखिए थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी नीचे और अभी बज रहे हैं 1। तो 1 बजे के करीब में मैं फिर से लग गई हूँ अपने कामों में किचन में। तो बाकी तो जो काम थे वो मैं सब कर ली थी, मम्मी पापा जी को खाना खिला ली थी। उसके बाद गई थी थोड़ी देर छत पे गेहूँ चलाने के लिए। तो फ़ोन आया कि आज मेरे नंदोई जी आ रहे हैं, तो उन्हीं के स्वागत के लिए मैं अभी यहाँ पे लग गई हूँ, बना रही हूँ पकौड़ी। क्योंकि हम लोगों ने पूछा उनसे तो खाना नहीं खाएंगे, तो मैं सोची कि पकौड़ी बना दूँ और फिर चाय। तो पकौड़ी मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब आएंगे ना तो वो सब भी खा लेंगे। और अभी तो 1-1:30 बज गए हैं करीबन, टाइम तो बस 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे, 2:30 बजे आते हैं, तो फिर वो लोग भी खा लेंगे। बाकी सब लोग यहाँ पे पापा जी थे और चाचा थे और फिर एक भसुर जी हैं, वो लोग थे, तो 2-4 सब लोग खाएंगे। और आज ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा आराम करने का, मतलब कि जैसे लग रही है ना कि पूरी थकान जैसे हो गई है ऊपर नीचे करते करते।
छत पे आना जाना, कई बार आना जाना हो गया ना। और अभी सोच रही थी कि मतलब थोड़ा सा टाइम मिला है तो आराम करूं फिर, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अभी ये सब करके बर्तन वगैरह धुलूँगी, तब तक बच्चे आ जाएंगे तो फिर बच्चों को खिलाना पिलाना, फिर शाम का बर्तन धुलना, झाड़ू करना। उसके बाद फिर छत पे जाएंगे, गेहूँ बिटोरेंगे, कपड़ा लाएंगे। तो ऐसे ही करने में मतलब कि शाम हो जाएगा, तो फिर शाम का खाना बनाना हो जाएगा। ये सब का ऐसा सब काम होता है ना हमारा। तो आज का दिन मेरा पूरा ही व्यस्त है, मतलब बिल्कुल टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो ऐसा होता है किसी किसी दिन हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, मतलब कि जैसे डेली रूटीन का टाइम फिक्स रहता है ना कि आज मेरा काम इतने बजे तक ख़त्म हो जाएगा, तो हो ही जाता है रोज़ाना लगभग। लेकिन कोई आ जाए ना तो फिर उस दिन हम लोग बिजी हो जाते हैं, क्योंकि काम जो होता है ना रूटीन के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो वही मेरे साथ आज हुआ है। तो कोई बात नहीं, घबराते नहीं हैं, आराम से कर लेते हैं। और अभी हम भी आराम से अपना कर लेंगे। तो चलिए, अभी हमने एक बार निकाल के पकौड़ी सबके लिए भिजवा दिया है, बाकी का चाय भी हम छान के भिजवा दे रहे हैं। और आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ क्या हो रहा है। जिसको जिसको भी पकौड़ी खाना है आ जाइए मेरे घर, गरम गरम खा लीजिए। तो बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।